हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहेंगे। आज के नए वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे क्लास 10th वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर। देखिए चैप्टर यहाँ पर कहानी का नाम क्या है, नगर कहानी। नगर कहानी को हम लोग जितना भी ऑब्जेक्टिव बना था हमने पिछले वीडियो में कवरेज कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शायद जहाँ तक तो एग्जाम में पूछा जाता लघु उत्तरीय को ही दीर्घ बना दिया जाता और दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय आजकल कोई पता नहीं चलता। फिलहाल जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ इस चैप्टर से उस प्रश्न से ज़्यादा एग्जाम में आने वाले नहीं है। सिर्फ आप 5 मिनट वीडियो देख लो और ये मेरी खुद की भाषा में लिखा हुआ है और आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बार वीडियो देखकर आप देखिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर है। कह रहा है क्या पहला प्रश्न में कि लेखक ने कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा और शीर्षक की सतर्कता स्पष्ट कीजिए। यानी जो नगर है ना उसको आपको शीर्षक की सतर्कता स्पष्ट करना है, कहानी का नाम नगर क्यों रखा गया। तो देखिए इसका आंसर क्या है, इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है। यहाँ तक तो सही है, क्योंकि जिस प्रकार नगर में पपाती को इलाज कराने के लिए उसकी माँ को अस्पताल में परेशान किया जाता था, डॉक्टर झूठ बोलकर उसे सुबह आने के लिए कहता है, इस प्रकार यह साबित होता है कि नगर के अस्पताल में बिना घूस दिए कोई कार्य नहीं होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर कोई गरीब औरत है, ये यहाँ पर बल्ली अमाल इसकी माँ थी पपाती की, जो अपनी बेटी को बड़े शहर मदुरै दिखाने के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ का जो डॉक्टर है इस अस्पताल में भर्ती नहीं करते। तो यह जो है ना वल्ली अमाल उस समझ जाती है कि इस अस्पताल में बिना घूस दिए कोई कार्य नहीं होने वाला। इसलिए कहा गया कि नगर में के अस्पताल में बिना पैसे दिए यहाँ कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए इस कहानी का शीर्षक नगर बिल्कुल सटीक है। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये हमेशा पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, पपाती कौन थी। यहाँ पे 2 प्रश्न ऐड किया गया। पहले तो प्रश्न क्या है, पपाती कौन थी, फिर और शहर क्यों लाई गई थी। सिंपल से जवाब मैंने लिखा है इसके लिए, पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा बल्ली अमाल की पुत्री का क्या नाम था, तो आपको बोलना है पपाती। क्या बोलना है दोस्त, पपाती आपको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तब बोलेंगे क्या कि पपाती बल्ली अमाल की पुत्री थी और वह इलाज कराने के लिए गांव से बड़े शहर मदुरै लाई गई थी। सिंपल सा जवाब देना, इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्या कि ये विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न भी शानदार ही है। देखिए कहता बड़े डॉक्टर के आदेशों के यहाँ पे क्या कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टर से पपाती को अस्पताल में भर्ती कर लेने के लिए क्यों कहा। यानी बड़े डॉक्टर ने जैसे पपाती को देखा था तो उसे पता चल गया था कि इससे मेनिंजाइटिस रोग है, इसे तुरंत एडमिट किया जाए अन्यथा इसकी मौत हो सकती है। आइए इसका आंसर जानते हैं। बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे। क्या बात है ना, बड़े डॉक्टर जो है ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे और वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़े थे और उसने यह भी देखा कि लड़की का हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़कियों को तुरंत एडमिट करने को कहा। प्रश्न का आंसर बड़ा ही सिंपल है। अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे साथ 2-3 बार दोहराएं, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि बड़े डॉक्टर ब्रिटिश मेडिकल से पढ़कर आए थे और वह हाल ही में मेनिंजाइटिस रोग की अच्छी दवाइयाँ पढ़े थे और उसने यह भी देखा कि लड़की का हालत काफ़ी गंभीर है, इसलिए लड़की को तुरंत एडमिट करने को कहा। आशा करता हूँ कि आपको कुछ पॉइंट है जो दिमाग में नोट हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद, एकदम VVI है दोस्तों 2024 के लिए, एकदम VVI कर लो अभी से ही VVI। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है। आइए उत्तर इसका जानते हैं। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है क्योंकि बड़े डॉक्टर को छोड़कर वहाँ के अन्य कर्मचारी कार्यकुशल नहीं थे। कहने का मतलब है दोस्त क्या कि बड़े डॉक्टर जानते थे कि हमें यहाँ से चल जाने के बाद हमारे जितना भी कर्मचारी है वो अच्छी ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं और वहाँ बेड खाली नहीं है,
का झांसा देकर पापाती को अस्पताल में भर्ती नहीं करते हैं। शायद इस अस्पताल में पैसे देने से जल्दी कार्य होते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? बल्ली अमर बोल रहे हैं कि शायद इस अस्पताल में अगर हम पैसे दे दें तो हमारी काम जल्दी हो जाएंगे। क्या शानदार उत्तर है ना। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, चलिए देखते हैं। बल्ली अमाल का चित्रण करना। अब बताइए बल्ली अमाल थे कौन? बल्ली अमाल इस कहानी के मुख्य पात्रा पापाती की अम्मा है। देखिए इसका उत्तर क्या लिखा गया है कि बल्ली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पापाती की अम्मा है जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे। मतलब वो औरत कैसी थी? विधवा औरत थी। कैसी औरत? विधवा, है ना। जिसके पति इस दुनिया में नहीं तो क्या कहलाता है? विधवा कहलाते हैं। तो बल्ली अमाल इस कहानी की मुख्य पात्रा पापाती की अम्मा है जिसके पति इस दुनिया में नहीं थे और वह बहुत ही साहसी थी क्योंकि वह अपनी बेटी को गांव से लेकर इलाज कराने के लिए अकेले ही बड़े शहर मदुरई चले जाते। सोच के देखो जरा सा कि गांव से एक औरत अपनी बेटी को शहर ले जाते दिखाने की, तो साहस तो होगा उसमें ना। यहाँ के अस्पताल में अच्छी व्यवस्था न देखकर वापस अपनी बेटी को लेकर गांव चली जाती है। यानी देखती है कि जो गांव का अस्पताल है वहाँ तो हम लोग अच्छे से देखभाल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि मेरी बेटी को ख्याल कौन रखेगा, इसलिए वहाँ अच्छी व्यवस्था न देख करके वापस अपनी बेटी को कहाँ लेकर चले जाते हैं? गाँव लेकर चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।